क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी कई लोग विंडोज 10 क्यों यूज करते हैं विंडोज 11 की जगह? पहली वजह यह है कि विंडोज 10 मोर स्टेबल एंड बग फ्री है एंड ये काफी टाइम से यूज करी हुई है। तो एक काफी वेल टेस्टेड ओएस होने की वजह से इसकी वाइड कंपैटिबिलिटी है बहुत सारे डिवाइसेस एंड हार्डवेयर पे। अब मान लो अगर आप i3 यूज कर रहे हो, पेंटियम यूज कर रहे हो, तो इन पे काफी टेस्टिंग हो रखी है विंडोज 10 की एंड ये अच्छे से सपोर्ट करेंगे। बट विंडोज 11 जो है आपकी, वो लेगेसी हार्डवेयर को सपोर्ट उतने अच्छे से नहीं कर पाएगी। विंडोज 10 में बहुत ही कम ब्लोटवेयर है। ब्लोटवेयर क्या होते हैं? जो कि पहले से माइक्रोसॉफ्ट हमको कुछ सर्विसेज या फीचर्स ऐड करके देता है, जिसकी वजह से हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। अगर आपने नोटिस करा हो कि अगर आपका फैन की स्पीड जो है, सीपीयू की स्पीड जो लग रहा होता है उसके पीछे फैन उसकी बढ़ चुकी है, इसका मतलब वो आपके सीपीयू पे लोड काफी ज्यादा ले रहा है। एंड विंडोज 11 जो एक काफी रिसेंट में आई हुई विंडोज है, उसमें काफी सारे ब्लोटवेयर होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पहले से सर्विसेज ऐड करके देता है हमको। तो उसी वजह से आपकी जो फैन है उसकी नॉइस आती होगी आपको। तो ये चीज विंडोज 10 के साथ नहीं थी। विंडोज 10 में पहले के बैकग्राउंड प्रोसेसेस बहुत कम है रादर देन विंडोज 11। विंडोज 10 जो है उसमें काफी कम BSOD का इशू आता है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। ये एक बहुत ही फेमस एरर है माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज में, जो कि काफी टाइम से चलता आया है, बट ये माइक्रोसॉफ्ट अभी तक ठीक नहीं कर पाई है। विंडोज 11 जब से मैंने यूज करा था, मुझे हमेशा BSOD मिलता था। पता नहीं क्यों, मैं कोई भी चीज खोलता हूँ BSOD BSOD BSOD। मैं इसकी इमेजेस लगाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि ये क्या होता है और ये क्यों होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट को भी नहीं पता, बट मैं इसकी इमेज आपको जरूर से दिखाऊंगा एंड आपने भी फेस करी होगी ये इशू। अगर आपने एक नया नया विंडोज 11 का लैपटॉप लिया है या डेस्कटॉप आपने इंस्टॉल करा है अपने घर पे, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम लॉगिन करने पे एक माइक्रोसॉफ्ट की आईडी मांगी जाती है आपसे विंडोज 11 में, जो कि विंडोज 10 में नहीं मांगी जाती थी। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बनाना, फिर उसको फोर्स करना कि आप पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट आईडी का लॉगिन करो, तब हम आपको अपना विंडोज चलाने देंगे, ये काफी पूरा स्टेप है। अगर आप लोग गेमिंग करते हो या आप गेमर हो, तो आपने नोटिस करा होगा कि विंडोज 10 पे ज्यादा FPS आते हैं देन विंडोज 11। तो एक बहुत मेजर रीजन इसका यही है जो मैंने आपको पहले बताया था। ब्लोटवेयर, एडवर्टीजमेंट्स, टेलीमेट्री सर्विसेज, डायग्नोस्टिक्स, ये सब चीजें विंडोज 11 में पहले से ऑन करके आती हैं एंड इसीलिए हम एक बेटर गेमिंग विंडोज 11 पे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। माइक्रोसॉफ्ट एक स्मार्ट कंपनी है एंड उसको पैसे बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। तो पुराने हार्डवेयर के लिए, लेगेसी हार्डवेयर के लिए, जिनका पुराना CPU हो गया लाइक i3 थर्ड जनरेशन, i3 फिफ्थ जनरेशन, उस पे विंडोज 11 बेटर परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि विंडोज जो नई नई आती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई रहती हैं कि मिनिमम 8 GB ऑफ DDR4 रैम या DDR5 रैम। तो अगर मान लो आपका लैपटॉप में, आपके पुराने डेस्कटॉप में DDR2 की रैम लगी है, तो वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। विंडोज 10 में एक काफी एड फ्री एनवायरनमेंट है एज कम्पेयर टू विंडोज 11। आपने देखा होगा कि जैसे आप टास्क बार खोलते हो, आपको काफी सारी एड्स दिखती हैं, सजेशंस आते हैं, तो विंडोज 10 में भी थे बट विंडोज 11 के कंपैरिजन में बहुत थे। जैसे जैसे विंडोज आगे बढ़ती है, माइक्रोसॉफ्ट को नए तरीके चाहिए पैसे कमाने के, तो अब वो एड्स दिखा के पैसे कमाती वो एड्स दिखा के पहले भी पैसे थी, बट अब थोड़ी मनी माइंडेड ज्यादा हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट, इसीलिए विंडोज 11 में काफी सारे एड्स आते हैं।